हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप? आज हम संस्कृत में संज्ञा के रूप देखेंगे। संस्कृत का नियम आपको मालूम है क्या? संस्कृत में मूल शब्द का वाक्यों में प्रवेश निषेध है, यानी संस्कृत में मूल शब्द यूज नहीं होता है, उसके अंदर विभक्ति प्रत्यय आता है। जैसे मूल शब्द क्या है? फल, उसमें विभक्ति प्रत्यय लग के म यानी फलम, ऐसा वाक्य में यूज होता है। डायरेक्ट फल का यूज नहीं होता है। संस्कृत में शब्द के मूल रूप का प्रयोग नहीं किया जाता। शब्द के रूप बनाकर यानी उसमें विभक्ति प्रत्यय जोड़कर पद बनते हैं, तभी वह वाक्य में प्रयुक्त होता है। शब्द रूप के तीन आधार है। सबसे पहला है लिंग। संस्कृत में तीन लिंग होते हैं। प्रत्येक लिंग का अपना एक ब्लूप्रिंट होता है। कौन सी लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। फिर वचन, जिस रूप से संख्या का ज्ञान होता है उसे वचन बोलते हैं। संस्कृत में तीन वचन है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। और तीसरा है कारक। शब्द का कारक के अन्य शब्दों से, विशेषकर क्रिया से संबंध, विभक्ति सात होती है और एक संबोधन होता है। अब हम सात विभक्ति और संबोधन देखेंगे। पहला कारक है कर्ता। उसकी विभक्ति क्या है? प्रथमा। तो ने, उदाहरण के तौर पे बालक ने। दूसरी है कर्म, उसकी विभक्ति है द्वितीया। को, बालम यानी बालक को। तीसरा है करण यानी तृतीया विभक्ति। से, के द्वारा यानी बालेन, बालक के द्वारा। चौथा है संप्रदान यानी चतुर्थी विभक्ति। को, के लिए यानी बालाय, तो बालक के लिए। पांचवा है अपादान यानी पंचमी विभक्ति। से, अलग होने के अर्थ में, बालात, बालक से। छठी है संबंध यानी षष्ठी विभक्ति। का, के, की, बालस्य यानी बालक का। सातवां है अधिकरण यानी सप्तमी विभक्ति। में, पर, बाले, बालक में, बालक पर। और संबोधन, संबोधन में क्या आता है? हे अरे, हे बाला, अरे बालका। अभी हम पुल्लिंग देव, अकारांत शब्द का एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम और विभक्ति देखेंगे। ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे देव जैसे अकारांत वाले यानी लास्ट में अ आता है। राम, बाल, नर, अश्व, सबका सेम ही रहेगा। हम देव उदाहरण के लेंगे। प्रथमा विभक्ति में एक वचनम में क्या आएगा? देवः। द्विवचनम में देवो, देवो। और बहुवचनम में देवाहा, देवा। द्वितीय विभक्ति देवम, देवो, देवान और देवान। तृतीय विभक्ति एक वचनम में देवेन, द्विवचनम में देवाभ्य, बहुवचनम में देवे। और चतुर्थी में देवाय, एक वचनम में, द्विवचनम में देवाभ्याम और बहुवचनम में देवेभ्य। पंचमी में एक वचनम में देवात, द्विवचनम में देवाभ्याम और बहुवचनम में देवेभ्य। षष्ठी में एक वचनम में देवस्य, द्विवचनम में देवयो, बहुवचनम में देवा नाम। सप्तमी विभक्ति में एक वचनम में देवे, द्विवचनम में देवयो और बहुवचनम में देवेषु। संबोधन में हे देव एक वचनम में, द्विवचनम में हे देवो और बहुवचनम में हे देवाहा। यानी कोई भी पुल्लिंग अकारांत रहेगा, अकारांत यानी लास्ट में ए आएगा, तो यही सब में एक वचन बहुवचन रहेगा, सब में सेम रहेगा। अभी स्त्रीलिंग अकारांत। हाँ, एग्जाम्पल के लिए लता, लता यानी लास्ट में क्या आ रहा है? आ। ठीक है। तो इसमें प्रथमा विभक्ति में कैसा चेंज होता है? एक वचनम में, वैसे ही सब में होगा, जैसे रमा, बाला, माला, निशा, जिसमें लास्ट में आ आता है। प्रथमा विभक्ति एक वचनम में कैसे लिखा जाएगा? लता। द्विवचनम में लते, बहुवचनम में लताहा। द्वितीय विभक्ति में एक वचनम में लताम, द्विवचनम में लते, बहुवचनम में लताहा। तृतीय विभक्ति एक वचनम में
लतया, द्विवचनम में लताभ्याम, बहुवचनम में लताभिः। चतुर्थी विभक्ति एकवचनम में लताये, द्विवचनम में लताभ्याम, बहुवचनम में लताभ्यः। पंचमी विभक्ति एकवचनम में लताया, द्विवचनम में लताभ्याम, बहुवचनम में लताभ्याः। षष्ठी विभक्ति एकवचनम में लताया, द्विवचनम में लतायोः और बहुवचनम में लतानाम्। सप्तमी विभक्ति एकवचनम में लतायाम, द्विवचनम में लतयोः और बहुवचनम में लतासु। संबोधन में हे लते एकवचन में और द्विवचनम में हे लते और बहुवचनम में हे लताः। नपुंसकलिंग फल यानी अकारांत फल। ठीक है, इसमें आप ध्यान देना प्रथमा और द्वितीय विभक्ति अलग है, बाकी सब पुल्लिंग देव का था ना, अकारांत पुल्लिंग का जो था उसी हिसाब से सेम टू सेम है। खाली इसमें नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय अलग है, बाकी तृतीया से संबोधन तक पुल्लिंग अकारांत और नपुंसकलिंग अकारांत का सेम है। ठीक है, अभी हम फल का एग्जाम्पल देखेंगे। प्रथमा एकवचनम में क्या होता है? फलम, द्विवचनम में फले, बहुवचनम में फलानि। तृतीया एकवचनम में फलम, द्विवचनम में फले, बहुवचनम में फलानि। तृतीया एकवचनम में फलेन, द्विवचनम में फलाभ्याम, बहुवचनम में फलेः। चतुर्थी एकवचनम में फलाय, द्विवचनम में फलाभ्याम, बहुवचनम में फलेभ्यः। पंचमी एकवचनम में फलात्, द्विवचनम में फलाभ्याम और बहुवचनम में फलेभ्यः। षष्ठी विभक्ति एकवचनम में फलस्य, द्विवचनम में फलयोः और बहुवचनम में फलानाम्। सप्तमी एकवचनम में फले, द्विवचनम में फलायोः और बहुवचनम में फलेषु। संबोधन में हे फल एकवचनम में, द्विवचनम में हे फले और बहुवचनम में हे फलानि। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग का हमने एग्जाम्पल देखा। तो आपको ध्यान है ना कि तृतीया से सप्तमी तक अकारांत पुल्लिंग और अकारांत नपुंसकलिंग सेम ही है। ठीक है, तो बताओ बच्चों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर से करें।